नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि निस्बत से औकात कैसे बदल जाती है। लोग कहते हैं ना निस्बत से क्या फ़ायदा है, और कई लोग कहते हैं कि हमें ज़िक्र अज़कार से मिलेगा या निस्बत से मिलेगा। तो अब हम निस्बत के ऊपर बात करते हैं। निस्बत से औकात कैसे बदल जाती है, इंसान की वैल्यू कैसे तब्दील हो जाती है। सबसे पहले इसको देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि निस्बत कहते किसको हैं। निस्बत किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ ऐसा अटूट बंधन और ताल्लुक़ होता है जो कभी टूट ना सके, और उसकी वजह से दूसरी चीज़ की भी हालत बदल जाए। अब हम इसके ऊपर चलते हैं कि ये कैसे बदलती है, ये क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक भट्ठा है, उससे 2 ईंटें बन के निकली हैं, उसी कंपनी की उस पर स्टंप लगी हुई है, उन्हीं लोगों ने उसको मिट्टी से बनाया है, उन्हीं मज़दूरों ने नक्काशी करके आग से बाहर निकाली हैं। एक मस्जिद के सहन में लग जाती है और एक बैतुल खला में लग जाती है। तो दोस्तों, जो मस्जिद के सहन में लग गई उसके ऊपर तो हम अपनी पेशानियाँ लगाते हैं, नाक लगाते हैं, और समटाइम्स उसको हम चूमते हैं, उसके ऊपर बैठ के हम अपनी इबादतें करते हैं। और जो बैतुल खला में लगी है उसके अंदर हम नंगे पैर नहीं रखते उसके ऊपर। क्या वजह है? वजह सिर्फ ये कि उसको अल्लाह रब्बुल करीम के घर से बैतुल यानी अल्लाह के घर से उसको निस्बत हो गई और उसको बैतुल खला से निस्बत हो गई। अब इस तरह दूसरे एक इसमें मामला हम देखते हैं कि एक कुरान पाक है, तो उलमा ने ये तजवीज़ दी कि इसको महफूज अल्लाह ने करना है। अब जिल्द की मतलब पुख्तगी के लिए इसकी आगे पीछे एक गत्ता लगाया जाए। तो जिस तरह वज़ू के बग़ैर हम कुरान करीम के अल्फाज को और उसके औराक को हाथ नहीं लगाते, उसी तरह उस गत्ते को भी हाथ नहीं लगाते, क्योंकि वो उसके साथ पैवस्त हो गया, उसके साथ सिल गया, एक अटूट बंधन बन गया उसके साथ। इसी तरह एक कपड़ा है, उससे हम जूते साफ़ करते हैं, और एक कपड़ा है उससे हम कुरान पाक का ग़िलाफ़ बना लेते हैं। उसको हम चूमते हैं, आँखों से लगाते हैं, और उसको हम बेवज़ू हाथ नहीं लगा सकते, और जिसको हम सफाई के लिए रखते हैं उससे हम क्या कुछ नहीं करते। अब ये मिसालें तो बहुत सारी हैं। अब इस मामले में हम देखें कि अब मस्जिद जो है उसको अल्लाह रब्बुल करीम के नाम से निस्बत है। तो ज़मीन तो सारी मेरे अल्लाह की है, लेकिन जिसके ऊपर मस्जिद बन गई, अल्लाह फरमाता है उसको मैं क़यामत वाले दिन बैतुल्लाह का हिस्सा बना के अपनी जन्नत में दाखिल कर लूँगा। तो मस्जिद बनने से पहले वहाँ पे हम पैर रख के गुज़रते थे, जानवर उधर से गुज़रते थे और उधर मतलब गंदगी फैलाते थे, हर चीज़ करते। अब वो मस्जिद बन गई, अब वो ज़मीन से लेकर अर्श मौला तक अल्लाह की मस्जिद है। तो उस टुकड़े को अल्लाह बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल करेगा। अब उसको क्यों करेगा, बाकी ज़मीन क्यों नहीं? क्योंकि अब उसको अल्लाह के घर से निस्बत हो गई। इसी तरह एक कुत्ता चलता है अल्लाह के वलियों के साथ, और उनके साथ ही वो फ़ना हो जाता है, फिर वो बका पा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल करीम का फरमान है कि क़यामत के दिन उस कुत्ते को भी वो जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। तो अब मामला थोड़ा सा समझने वाला है। अगर औलिया के साथ चलने वाला एक कुत्ता अल्लाह रब्बुल करीम अपने करम के साथ उसको जन्नत में ले जाएगा, तो फिर सालिहीन के साथ बैठने वाले इंसान क्यों नहीं? तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निस्बत रखने वाली उम्मत क्यों नहीं? इसी तरीके से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है, तो अल्लाह रब्बुल करीम कुरान में उसका जिक्र है कि ये ऊँटनी जन्नत में जाएगी। बेशुमार अरबों खरबों ऊँट हैं दुनिया में, ऊँटनियाँ हैं, वो जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे? हर किसी से जन्नत का वादा नहीं किया, लेकिन उस एक ऊँटनी से अल्लाह ने जन्नत का वादा किया, ये जन्नत में जाएगी। अब ताबूत सकीना ले लें हम, तो अल्लाह रब्बुल करीम का फरमान है कि 2 फरिश्ते उसको लेके हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। तो उसके अंदर ताबूत सकीना, किसको सकीना कहते हैं? अल्लाह की तरफ से आने वाला, नाजिल होने वाला नूर, रहमत, बरकत। अब जिस तरह कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने और अल्लाह ने अपने रसूल को सकीना नाजिल किया उसके ऊपर, यानी उसके पास उस नूर, रहमत, बरकतें नाजिल फरमाई। तो वो जो ताबूत था अल्लाह उसको भी सकीना का नाम देते हैं। उसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम और आले मूसा और आले हारून उनकी जो बाकियात थी, यानी अल्लाह रब्बुल करीम ने उन वलियों की, उन औलिया की, उन सालिहीन की चीज़ों के अंदर नूर और रहमतें नाजिल फरमाई, बक्से में रखी, और बक्से को, उस ताबूत को भी अल्लाह रब्बुल करीम सकीना का नाम देते हैं। मेरे दोस्तों, इससे ये चीज़ वाज़ेह होगी। अब इससे ज़्यादा लंबी वीडियो मैं करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे दोस्तों को टाइम बड़ा कीमती होता है। निस्बत को समझाने के लिए इंशाल्लाह कल से अंबिया कराम का वाक़यात लेंगे। अंबिया कराम की नज़र में ये निस्बत क्या है, नबियों ने इसको किस तरह अहमियत दी है,
वो कल से, अब ये निस्बत की एक वीडियो आ गई, अब निस्बत के ऊपर इसका दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह कल रिकॉर्ड करवाएंगे। अल्लाह रब्बुल करीम हम सबको कामिल मुर्शद के पढ़ाए असबाक कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। जिनके पास कामिल मुर्शद का हाथ नहीं, अल्लाह रब्बुल करीम उनको दस्ते बैत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।